अलख निरंजन, अलख माई, अलख निरंजन। ये लो महाराज, भिक्षा ग्रहण करो। ये क्या माई, तुम्हारी आंखों से आंसू? कुछ नहीं महाराज, अगर मेरे लायक कोई और सेवा हो तो आप आदेश करें। हे माता, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है मानो तुम्हारे दिल में कोई गहरा दर्द छिपा है, जिसे तुम जितना छिपाने की कोशिश करती हो वह उतना ही तुम्हारे आंसुओं में बहकर बाहर आ रहा है। हे योगी राज, वैसे तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी एक औरत की जो सबसे बड़ी इच्छा होती है अपने लाल को गोदी में खिलाने की, वो मैं पूरी नहीं कर सकी। ये समाज मुझे बांझ कहता है, ये समाज मुझे बांझ कहता है योगी राज। माता, धैर्य धैर्य रखो तुम्हारा ये बांझपन का कलंक दूर होने वाला है। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारी भी गोदी में लाल खेलेगा माता। परंतु कैसे महाराज, मेरी तो सारी आशाएं समाप्त हो चुकी हैं। मुझे तो इस जीवन में अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता महाराज, कुछ भी नजर नहीं आता। माता, अगर भगवान की इच्छा हो तो अंधेरों को उजालों में बदलते देर नहीं लगती, फिर तुम्हारा तो कष्ट ही क्या है। हे योगी राज, क्या आप मेरे कष्टों को दूर कर सकते हैं? मैं इस बांझपन के कलंक से छुटकारा पाना चाहती हूँ। सारी नगरी मुझे बांझ कहती है। हे योगी राज, मुझे कोई इसका उपाय बताए, मुझे कोई इसका उपाय बताए योगी राज। बभूति खाना है पुत्री करके एतबार। सुने आंगन फूल खिला दे हो जोगी, कर दे उपकार। हरी कृपा का बरसे सावन, आंगन फूल खिले मन भवन। तू तो ऐसा लाल जनेगी है पुत्री, माने संसार। मेरी सोनी गोद सजा दे हो जोगी, कर दे उपकार। गगन में चांद सा नंदन, महके वो जग में जैसे चंदन। हम 12 वर्ष बिता के पुत्री आए तेरे द्वार। मैं सेवा करूं तुम्हारी हो योगी, तन मन तनवार।
वचन न टाले टलता, आशीष संत का हरदम फलता। ये मंत्र सिद्ध भभूति ये पुत्री करती चमत्कार। मैं आरती नित्य उतारू हो योगी, दिल में लई धार। मेरी ममता का खाली खजाना, नाथ दया करके भर जाना। माता वचन मेरा अजमाना, जननी कहेगा तुझको जमाना। गौ दूध से सेवन करना भस्मी, दिन में 2 बार। मैं राम कसम तो ही मानो हो योगी, सच्चा दातार। ये सिद्ध भभूति खाना है पुत्री करके एतबार। तूने आंगन फूल खिला दे हो जोगी, कर दे उपकार। ये सिद्ध भभूति खाना है पुत्री करके एतबार। तूने आंगन फूल खिला दे हो जोगी, कर दे उपकार। ये सिद्ध भभूति खाना है पुत्री करके एतबार। माता, हम योगियों का काम ही जगत कल्याण का होता है। हमारा तो जन्म ही दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए होता है। इसलिए हे माता, मैंने तुम्हें जो ये भस्मी दी है, इसे तुम ऋतु स्नान के बाद गाय के दूध के साथ खा लेना। इससे तुम्हें बहुत ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, जो सभी रिद्धि सिद्धि का स्वामी होगा और स्वयं भोलेनाथ का अवतार होगा। हे योगीराज, मैं धन्य हुई जो मुझ अभागन पर आपने रहम किया। और हाँ माता, हम 12 वर्ष बाद नगर भ्रमण करते हुए पुण्य आएंगे और तुम्हारे पुत्र को अपना शिष्य बनाएंगे। अलख निरंजन। मैं धन्य हुई योगीराज। क्या बात है सरस्वती, मैं देख रहा हूँ कि तुम कल से कुछ बदली बदली रहने लगी हो। अकेले बैठकर अपने आप में मुस्कुराती रहती हो। नहीं नहीं स्वामी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कुछ तो है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। हम भी तो सिद्ध पंडित हैं, इंसान के हाव भाव से ही सब जान लेते हैं। हे पतिदेव, अब तो जल्द ही हमारे आंगन में एक बच्चा खेलेगा। क्या क्या कहती हो? साफ साफ बताओ। हे स्वामी, कल हमारे द्वार पर एक महान योगी आए थे, जिन्होंने मुझे ये भस्म की पुड़िया खाने को दी और बोले, इसके खाने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और वह बालक भगवान शिव का अवतार होगा। सरस्वती, रही ना तुम मूर्ख की मूर्ख।
भला भस्मी खाने से भी पुत्र होते हैं। और भगवान शिव को अगर अवतार लेना होगा तो वो हमारे जैसे गरीब का घर क्यों चुनेंगे? किसी राजा के यहाँ हाट बाट से जन्म नहीं लेंगे। नहीं स्वामी, ऐसी बात नहीं है। कमल तो हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। यह तो हमारे अच्छे कर्मों का फल है जो भगवान हमारे घर अवतार लेंगे। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बातों का कोई असर नहीं? अरे ये संत महंत बड़े पाखंडी होते हैं जो घर में अकेली औरत देखकर उसके दुख दर्द पूछकर उसे भस्मी के रूप में जहर दे देते हैं और उनके खाने से मृत्यु हो जाती है तथा बाद में सारा धन दौलत हीरे जवाहरात जो भी घर में मिलता है उसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अरे पगली, अगर ये सच्चे संत होते तो वनों में रात दिन तपस्या नहीं करते। उन्हें दुनिया वालों से क्या लेना? उनके भोजन की फिक्र तो समय भगवान करते हैं। क्या आप सत्य कह रहे हैं स्वामी? और नहीं तो क्या, मैं असत्य बोल रहा हूँ? अरे पगली, मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूँ? पति हूँ तुम्हारा पति। मैं क्या तुम्हारा बुरा चाहूँगा? अगर इस तरह भस्मी खाने से पुत्र होने लगे तो दुनिया की कोई औरत बांझ नहीं रहे। ठीक है स्वामी, मैं इस भस्म की पुड़िया को कूड़े में फेंक देती हूँ, जहाँ पर हर रोज गांव वाले गोबर डालते हैं। गोबर में दब जाने के कारण इसका कोई सेवन भी नहीं कर सकेगा। ये हुई ना समझदारी की बात। ठीक है स्वामी, मैं इस भस्म को अभी फेंक कर आती हूँ। मैं माँ हूँ, धरती माँ।